नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे आपकी प्रश्नावली 2 और जो हमने पूरी कर ली थी, तो प्रश्नावली 1 और 2 पूरी कर ली है। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली नंबर 3। और प्रश्नावली 3 पढ़ने से पहले भी उसका, जैसे हम प्रश्नावली 1 का और 2 का बेसिक क्लियर किया था, उसी प्रकार इसका भी बेसिक क्लियर करेंगे। तो देखो, प्रश्नावली का नाम है दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चर और अचर किसे कहते हैं, और शायद पहले बता दिया है। जैसे x और y हो गया, p और q हो गया, ये सब क्या है? चर है। क्या है? ये चर है। और जो संख्याएं आती है, जैसे 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, 9 आ गई, कुछ भी आ सकती है, वो क्या होती है? अचर होती है। क्या होती है? अचर होती है। चर और अचर मेरे हिसाब से सबको आते हैं। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या है? उस रैखिक समीकरण में कितने चर हैं? 2। कितने चर होंगे? दो होंगे। अब देखो, 2 में कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, और पी क्यू भी हो सकता है, वाई जेड कुछ भी हो सकता है। 2 चर होंगे, उन्हें कहेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे, परंतु इसी प्रश्नावली जो आपकी प्रश्नावली 3 है, उसमें पूरी में x और y काम में लिया गया है। x और y ये नहीं है। तो देखो, दो चर x और y काम में आएंगे, और अचर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 5 7 कुछ भी। इसके बाद में देखो, आप पढ़ रहे थे इससे पहले आप बहुपद। एक बात ये भी आपको आनी चाहिए, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? आप कैसे पहचान सकते हो कि ये बहुपद है या ये समीकरण है? ये भी आपको जानना जरूरी है। तो देखो दोस्तों, बहुपद तो वो होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं x² + 3 + 4, ये एक बहुपद है। या लिख दिया x³ + x² + 5x + 9, ये भी क्या है? एक बहुपद है। देखो, बहुपद है। अब आप समझ जाओगे, जैसे मैं समीकरण लिखूंगा आप समझ सकते हो कि ये समीकरण है और ये बहुपद है। किस प्रकार अंतर हुआ? जैसे मैंने लिख लिया x + 2 = 0। तो देखो, इसमें बराबर में 0 आ रहा है, इसमें बराबर में 0 नहीं आ रहा है ना। इसके देखो, इस समीकरण में तो बराबर में 0 भी आ सकता है, और कोई अचर संख्या भी आ सकती है, चर संख्या भी आ सकती है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अर्थात समीकरण में तो बराबर में कोई ना कोई संख्या आती है, उन्हें तो कहेंगे हम समीकरण। और बहुपद के बराबर में कोई संख्या नहीं आती, प्लस और माइनस में ही जो संख्या आती है वो आ जाती है। ठीक है। तो देखो, समीकरण के अंदर तो कोई भी बराबर में संख्या आवश्य, भलाई 0 हो, भलाई 1 हो, चाहे कोई अचर संख्या हो, चाहे कोई चर संख्या हो, लेकिन बहुपद के अंदर बराबर में कोई भी संख्या नहीं आएगी। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, बहुपद का भी पता हो गया आपको, और समीकरण का भी पता हो गया। इसके बाद में चर किसे कहते हैं, अचर क्या होती है, चर क्या होती है, ये भी आपको समझ में आ गया। जैसे मैं कुछ समीकरण लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ समीकरण लिख दिया। देखो, ये लिख दिया x + 3 = 0। x + 3 = 0। तो आप बताओ ये किस प्रकार का समीकरण है? तो देखो, सबसे पहले तो इसके अंदर चर कितने हैं? चर देखो एक ही है। इसके अंदर चर कितना है? एक ही है। और देखो, चर एक ही है, तो देखो एक चर वाले, एक चर है तो एक चर वाले। अब देखो, रैखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण है या त्रिघात है या चतुर्थ घात है, वो भी बता दिया था। बहुपद में बताया था कि जिस बहुपद की घात अधिक होगी वही क्या होगा। जैसे कोई भी बहुपद है, उसकी घात 1 है, उसे तो कहेंगे हम रैखिक बहुपद। 2 है तो उसे कहेंगे हम द्विघात बहुपद। और यदि घात 3 है तो हम कहेंगे उसे त्रिघात बहुपद। ऐसे बताया था। इसी प्रकार से समीकरण में आ जाएगा। जैसे देखो, इसमें घात क्या है? एक ही है, तो घात 1 है तो उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखो, समीकरण है बराबर में 0 है, तो देखो एक ही चर है इसके अंदर, और घात भी एक है, तो एक घात वाली को क्या कहेंगे हम? रैखिक समीकरण। जैसे एक लिख दिया
एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। ये क्या है, देखो घात 2 है और चर भी 2 है। देखो एक्स और वाई दो चर हैं, तो इसको कहेंगे हमें दो चर वाले अब देखो रेखिक है या द्विघात, घात 2 है तो द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद। आप ये बता सकते हो एक चर वाले और दो चर वाले बहुपद नहीं समीकरण, ठीक है। एक चर वाले समीकरण भी बता सकते हो और दो चर वाले समीकरण भी बता सकते हो, रेखिक समीकरण भी बता सकते हो और द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है वो भी आप बता सकते हो दोस्तों। तो देखो ये तो हो गई आपकी चर की, अचर की और रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, एक चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण, ये इनकी बात हो गई। आप पहचान भी सकते हैं, अलग अलग समीकरण दे दो तो कि एक चर का है या दो चर का है या द्विघात है या त्रिघात है या रेखिक है, जो भी है आप समझ सकते हो। अब देखो एक बात याद रखनी है आपको, दो चर वाले रेखिक समीकरण को हम इस रूप में लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे दो शर्तें लागू होती है। एक तो जो चर है ना, चर इसमें होगा x या y, चर होगा इसमें x और y, ये कभी भी शून्य नहीं होगी, इसका मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ये शर्तें याद रखनी है। जो भी चर राशि है x और y, इसका मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो देखो ये बातें याद रखनी है। जैसे a, b और c, ये कोई भी संख्याएं हो सकती है, a b c, अर्थात a b और c, इसमें कोई भी संख्या हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था इसका बेसिक। और जैसे जैसे एक बात और बतानी है, इस प्रश्नावली में हम 3 विधियों के द्वारा प्रश्न हल करेंगे। देखो जो भी विधि है मैं लिख देता हूँ, ग्राफीय विधि, ठीक है। 2 नंबर पे है विलोपन विधि और 3 नंबर पे है प्रतिस्थापन विधि। देखो दोस्तों 3 ही नहीं 4 विधियों द्वारा हल करेंगे। चौथी है वज्र गुणन विधि। देखो पूरी जो प्रश्नावली आपकी 3 है, 3.1 से लेके कहाँ तक जो चल रही है, 3.5 तक है या 6 तक है, जितनी भी है उसमें ये 4 ही विधियां हैं। और इन्हीं से हम क्या करेंगे, प्रश्न हल करेंगे। जैसे पहले ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे, चाहे विलोपन से कर लो, चाहे प्रतिस्थापन से कर लो, चाहे वज्र गुणन से कर लो। उत्तर क्या आएगा, सभी का समान आएगा। आप उसको मतलब ग्राफीय विधि से हल करोगे तो भी उत्तर वही आएगा, आप विलोपन से करोगे तो भी उत्तर वही आएगा, और आप प्रतिस्थापन से करोगे तो भी उत्तर वही आएगा, और वज्र गुणन से करोगे तब भी उत्तर वही आएगा। दोस्तों जैसा कि हम ग्राफीय विधि समझेंगे, विलोपन समझेंगे, प्रतिस्थापन समझेंगे और वज्र गुणन समझेंगे, जैसे जैसे प्रश्नावली में कुछ आता जाएगा वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। तो अब मैं लिख रहा हूं आपकी प्रश्नावली जो 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों ये है आपकी प्रश्नावली जो 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ध्यान से समझना है, प्रश्न दे रखा है, आपताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, आपताब कहता है किसे, अपनी पुत्री से, कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुणी आयु का था, कि 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं आपसे 7 गुणी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद, अर्थात वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय अर्थात समीकरण के रूप में, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। एक तो बीजगणितीय रूप में और एक ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। दोस्तों एक तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, आयु, यदि आयु दे रखी है आपको वर्तमान, यदि मान लो आयु दे रखी है आपको वर्तमान कोई भी, और उससे आपसे पूछे कि पहले की आयु, तो पहले की आयु पूछे तो आप उसमें से घटाओगे। और यदि आयु दे रखी है आपको वर्तमान और बोल रहा है कि बाद की आयु बताओ, क्या बताओगे, बाद की आयु, तो बाद की आयु पूछे ना तो क्या करना है आपको, प्लस करना है, क्या करना है, जोड़ना है। बाद वाले पूछे तो जोड़ना है और प्लस पहले वाले पूछे तो घटाना है। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो प्रश्न हल करते हैं।
सबसे पहले देखो कौन कौन है, आफताब है और उसकी पुत्री है, दो ही है, आफताब और उसकी पुत्री। पहले दोनों की वर्तमान आयु मान लो, वर्तमान मतलब जो फिलहाल टाइम में है, तो लिख लो माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु मान ली हमने x। और देखो प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण बताया था, तो दो चर होंगे x और y मान लो या p और q मान लो, है ना। और एक बार आफताब की मान ली, एक बार पुत्री की मान लो। पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। देखो वर्तमान आयु पिता की भी मान ली और पुत्री की भी मान ली। अब देखो जो प्रश्न कह रहा है ना उसी हिसाब से चलेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो यहाँ पे प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। देखो क्या बोल रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब बोल रहा है किसे, अपनी पुत्री से, कि 7 वर्ष पूर्व, एक एक चीज को हल करना है 7 वर्ष पूर्व। और बताया था पहले की पूछ रहा है तो घटाओगे और बाद की पूछ रहा है तो जोड़ोगे। तो देखो एक तरफ कौन कौन है, एक तरफ तो है पिता अर्थात आफताब, और एक तरफ है पुत्री अर्थात आफताब की पुत्री। देखो इसकी वर्तमान आयु मानी थी हमने x और इसकी वर्तमान आयु मानी थी हमने y, ठीक है। अब देखो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो पिता की भी 7 वर्ष पहले की आयु और पुत्री की भी 7 वर्ष पहले की आयु। अब देखो पूर्व की आयु, पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। अब पिता बोल रहा है, आफताब बोल रहा है कि मैं तुमसे, किसे, आफताब बोल रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, अर्थात पिता था 7 गुणी आयु का। यदि मैं इनको बराबर करूं, यदि मैं इनको बराबर करूं, तो मान लो ये 70 था तो ये भी 70 करने के लिए मैं इसको गुणा करूंगा, तो पुत्री को किससे गुणा कर दिया, 7 से। देखो अब बराबर लिख दिया, बराबर का चिन्ह लिख सकता हूं क्योंकि ये पहले 7 वर्तमान आयु में से 7 वर्ष पहले की बात है और उस टाइम पे कितने गुणा था, ये 7 गुणा था। कितना गुणा था, 7 गुणा था। देखो 7 वर्ष पूर्व, ये हो गया 7 वर्ष पूर्व, x - 7 और y - 7। मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था तो ये 7 गुणी का था, तो इसको 7 गुणी करने के लिए इसके आगे 7 लगा लो और बराबर लिख लो। अब देखो इसको हल करेंगे, x - 7, अब देखो बराबर 7 को y से गुणा किया तो 7y, 7 को माइनस के 7 से गुणा किया तो देखो माइनस का 49, ठीक है। पक्षांतरण कर लो, देखो x से इसको इधर ले आओ, माइनस का 7y, माइनस का 7y बराबर में इधर है माइनस के 49 और ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का। अब देखो x - 7y बराबर, देखो 49 माइनस के और 7 प्लस के, तो देखो घटाओ, 9 में से 7 गए तो 2 और 4 के 4, 42 बच गए, वो भी माइनस के 42, माइनस के 42। और ये है आपका समीकरण नंबर 1, ये है आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो प्रश्न हो गया यहाँ तक आयु का था, और अब बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, देखो वर्तमान आयु में से पहले तो 7 वर्ष पहले की बात थी, अब 3 वर्ष बाद की बात है। तो ये लो दोबारा से पिता और ये लो दोबारा से पुत्री। देखो वर्तमान आयु थी पिता की x और पुत्री की y। अब देखो कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद की, सॉरी किसकी, 3 वर्ष बाद की। तो बाद की कर रहा है तो जोड़ेंगे 3 और इसमें भी जोड़ देंगे 3। अब देखो 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा, कौन रह जाएगा, पिता। तो पुत्री को भी 3 गुणा कर दो बराबर के लिए, ये लो बराबर, इसको भी 3 गुणा कर दिया। वही काम करना है, देखो x + 3 सरल कर लो, x + 3 बराबर 3y और प्लस 3 3 9, पक्षांतरण कर लो x से -3y। अब देखो इधर है प्लस का 9 और ये माइनस के 3 इधर आ गए, तो x से -3y और बराबर के 6। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। देखो प्रश्न जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे हमने हल कर लिया। आयु का रह जाऊंगा यहाँ तक होगा। इस स्थिति को बीजगणितीय
एवं ग्राफीय, तो बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर दिया, देखो ये कर दिया और ये कर दिया, ये तो हो गया आपका बीजगणितीय रूप। अब हम हल करेंगे इसी का ग्राफीय रूप। कौन सा हल करेंगे? ग्राफीय रूप। दोस्तों देखो प्रश्न जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे हम हल करते जा रहे हैं। अब देखो ग्राफीय रूप में व्यक्त करोगे ना तो इन दोनों समीकरणों से हल करना है आपको, इन दोनों समीकरणों से हल करना है। जैसे समीकरण नंबर 1 उठाया पहले, तो लिखना है आपको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 दे रखा है आपको x माइनस 7y बराबर 42 माइनस का x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। देखो यदि इसका पक्षांतरण करूँ तो x बराबर माइनस के 42 तो है ही, इधर गया तो प्लस के 7y। अब एक बात बताओ, आप y का और x का दोनों का मान निकालना है आपको। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी से x बराबर कुछ भी लिख लो या y बराबर कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे मान लो मैंने x बराबर, और लिखना ऐसे है सोच समझ के कि मान छोटा है ताकि ग्राफ आसानी से बना सके। जैसे मैंने y बराबर, यहाँ y का मान 6 रख लिया, y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर कुछ भी रख सकते हो भाई। देखो तो y बराबर 6 रखा तो देखो x बराबर माइनस के 42 प्लस 7 और इंटू वाई की जगह पे 6, तो x बराबर है देखो माइनस 42 और प्लस 7 के 42, ये 42 माइनस के प्लस के 42 तो क्या हो गया 0, x का मान क्या आ गया 0। देखो एक तो ये आ गई y बराबर 6 और x बराबर 0, और दो बिंदु निकालने हैं, x के मान भी 2 निकालने हैं और y के मान भी 2 निकालने हैं एक समीकरण से। तो देखो वही काम करना है, ये रहा समीकरण, यहाँ से बनाया था ना ये रहा। तो अब देखो x बराबर है यही था माइनस का 42 और प्लस का 7y। अब देखो यहाँ पे मान लो x का मान लिख लो या y का मान लिख लो। अब मान लो y का मान मैंने 7 लिख लिया, तो y बराबर है, y बराबर 7 रखने पर कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं 0 भी रख सकते हो, x बराबर 7 रखने पर, परंतु ऐसा मान रखना जो मतलब छोटा मान प्राप्त हो जाए x और y का, ताकि ग्राफ आप आसानी से बना सको। तो x बराबर है, तो देखो माइनस का 42 और प्लस 7 इंटू वाई का मान 7, तो माइनस के 42 प्लस 49, और 42 में से 49 में से 42 निकाल दो, देखो 9 में 7 और 7 बच गए, कितने बच गए 7, और वो भी किसके प्लस के, तो x का मान क्या आ गया 7, x का मान क्या आ गया 7। अब देखो x के भी 2 बिंदु हो गए और y के भी 2 बिंदु हो गए, तो आप सारणी बना लो, आप सारणी बना लो। देखो ये तो हो गई आपकी x और ये हो गया आपका y, ये लो। देखो सबसे पहले हमने y का मान रखा था 6, तो देखो y का मान 6 रख दिया, तो x का मान कितना आया था 0, तो ये 0 रख दिया। फिर देखो y का मान रखा था हमने 7, और फिर x का मान कितना आया था 7 रखा था, तो y का मान कितना आ गया 7। अब देखो ये हो गया आपका समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये 2 बिंदु निकाल ली। अब समीकरण इससे निकाल ली, अब इससे भी निकालना पड़ेगा, देखो बड़ा हो जाएगा परंतु बिल्कुल ईजी है। अब लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो समीकरण है x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। अब देखो पहले वही काम इसका पक्षांतरण किया था, इसी प्रकार इसका पक्षांतरण कर दो, x बराबर 6 प्लस 3y। अब देखो y के बराबर कुछ भी रख सकते हो, y बराबर 0 रखने पर, मान लो कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं लिख लिया x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रख लिया, तो देखो x बराबर 6 का 6 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 0, तो x बराबर 6 प्लस 3 को 0 से गुणा किया तो 0, तो x का मान आ गया आपके पास 6, और दो बिंदु निकालने, दो मान निकालने x के और y के। तो देखो आगे देखो समीकरण वही है, ये रहा x बराबर 6 प्लस 3y, तो x बराबर 6 प्लस 3y। अब देखो x बराबर y का मान और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे इसका मान लिख लिया आपने, माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे लिख लिया आपने y का मान -2 रखने पर, या ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख लो 1 रखने पर, y का मान 1 रखने पर, कुछ भी रख सकते हो भाई। देखो x बराबर 6 का 6 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1, तो x बराबर 6 प्लस 3 एकम 3, x बराबर 6 और 3 9, x बराबर 6 और 3 9। देखो अब देखो x के भी मान 2 आ गए और y के मान भी 2 आ गए, समीकरण बना लो, सारणी बना लो, सॉरी x और y
ये लो ये लो। देखो सबसे पहले y का मान रखा था हमने 0, ये लो, और x का मान आया था हमारे पास 6। फिर दोबारा से y का मान रखा है 1 और x का मान आया है हमारे पास 9। अब देखो सबसे पहले प्रश्नानुसार चलते गए, प्रश्नों से प्रश्न से मतलब बीजगणितीय समीकरण बना लिए, ये बना लिए समीकरण, ठीक है। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के बाद हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। ग्राफीय रूप समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालेंगे x के, 2 बिंदु y के, समीकरण 2 से 1 बिंदु x का और 1 बिंदु y का निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे x का मान y का मान 0 रखे थे तो x का मान 6 आया था। क्या आया था? 6। अब देखो ध्यान से समझना है दोस्तों, ये लिख लिया। अब x के ग्राफ मतलब ये ग्राफ बना लिए हमने, सारणी बना ली। अब ग्राफ बनाएंगे, आराम से समझना। जैसे देखो ये है, ये ऐसे ग्राफ आती है आपकी, ये लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती रहती है। इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4। इधर देखो, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6। इधर देखो देखो सॉरी, इधर प्लस में चलता गया 6 3 2 1। इधर देखो -1, -2, -3, -4, -5। ये हो गया आपका y और ये हो गया y डैश, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y x डैश। देखो दोस्तों कुछ नहीं करना है, पहले समीकरण 1 से देखो x का मान कितना था? 0। x का मान 0, देखो x ये रहा, x का मान 0 और y का मान देखो प्राप्त हो रहा है हमें 6, तो y का मान 6 प्राप्त होता है। ये रहा, ये बिंदु हो गया आपकी 0 और 6। देखो इसके बाद में x का मान 7 और y का मान भी 7। देखो x का मान 7 इधर देख लो यहाँ पे, और y का मान भी ये रहा 7। यहाँ चलोगे तो यहाँ तक आ जाएगा 7, ठीक है। ये हो गया 7 और 7, और मतलब इससे जो समीकरण 1 से ये बिंदु प्राप्त हुए थे, ये हमने ग्राफ में प्रदर्शित कर दिए। ऐसे लाइन बना देनी है, खींच देनी है, ठीक है। इसी प्रकार इससे करोगे, देखो x का मान 6, x का मान 6 और y का मान 0। देखो x का मान 6 और y का मान 0, इसका मतलब यहाँ पे ये देखो x का तो 6 है, y का 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे है ये हो गया 6 और 0, ठीक है। इसके बाद में देखो x का मान 9, ऐसे आगे चला जाएगा, x का मान 9 और y का मान 1, ये ऐसे यहाँ पे ऊपर आ जाएगा थोड़ी, और फिर इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। ये हो गई आपकी ग्राफ है अच्छे तरीके से। और हर लाइन जैसे मिलाने के बाद में इसके ऊपर समीकरण लिख देंगे। जैसे ये तो प्राप्त हुआ था हमें समीकरण नंबर 1 से, x - 7y बराबर x - 7y बराबर माइनस के 42 से, और ये प्राप्त हो रहा है हमें x - 3y बराबर 6 से, x - 3y बराबर 6 से। देखो दोस्तों आराम से समझना है, दोबारा से बता देता हूँ। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब की और पुत्री की दोनों की वर्तमान आयु मान ली x और y, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है करे 7 वर्ष पूर्व, तो x - 7 y - 7 दोनों में से 7 घटाती है, और ये बोल रहा है कि मैं 7 गुणी आयु का था, तो बराबर बनाने के लिए इसको 7 से गुणा करूंगा। तो देखो x - 7 और ये 7y - 49, ऐसे समीकरण हल कर लिया, ये बना लिया। इसी प्रकार देखो 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है, पहले की पूछे तो घटाना है, बाद की पूछे तो जोड़ना है। ऐसे समीकरण 2 बना लिया, मतलब बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। इसके बाद में ग्राफ से समीकरण 1 से x के बिंदु 2 और y के बिंदु 2 निकाल लो। देखो x का मान चाहे y का मान कुछ भी रख सकते हो आप, जरूरी नहीं यहाँ पे y का लिखो, x का लिख लो, और कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी पर। लिखना ऐसा मान है जो बड़ा ना हो और आप ग्राफ आसानी से बढ़ा सको, और इस प्रकार 2-2 बिंदु निकाल लोगे और आप ग्राफ से प्रदर्शित कर दोगे। दोस्तों ध्यान से समझना है, लगभग इसी प्रश्नावली में से प्रश्न आता है आपके 6 नंबर का, और 6 नंबर फ्री के हैं, बिल्कुल इजी प्रश्नावली है। चार विधि हैं, वो ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। एक विधि एक बार समझ में आ गई ना, तो लगभग आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बस दोस्तों आगे हम प्रश्न हल करेंगे आगे वाले वीडियो में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और वीडियो यदि अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ दोस्तों हमारा सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।